प्रतिपक्ष के नेता राठौड़ साहब, हमारे उपनेता सतीश जी, केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित नेता, उपस्थित जवानों और किसान भाइयों, वीर शिरोमणि राजा सूरजमल की धरती पर, जिसे लोहागढ़ भी कहते हैं, आज हमारी पार्टी की ये बहुत बड़ी सभा है और मैं देख रहा हूं यहां पर जवान और किसान बड़ी तादाद में आया है। वो जवान और किसान जिसको सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि हम किसान का सभी कर्जा माफ करेंगे, वो जवान जिसको कहा था कि हम सबको नौकरी देंगे और जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसानों के साथ, जवानों के साथ गहलोत की सरकार ने सबसे बड़ा धोखा किया। कर्जा माफ हुआ नहीं और किसानों के घर, जमीन, प्रॉपर्टी कुर्की होने लग गए, किसान आत्महत्या करने लग गए और जवानों के साथ 16 परीक्षाएं राजस्थान में अब तक हुई हैं। सारी की सारी परीक्षा का पेपर लीक करने का काम गहलोत की सरकार ने किया है। हमने उस समय पार्टी ने आंदोलन किया था, मांग उठाई थी, सिविल लाइन पे गए थे और जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरते हैं तो ये पुलिस को आगे कर देते हैं। पुलिस तो आगे आ गई, कोई पुलिस से डरने घबराने वाला नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको उस समय प्रमाण दिए थे, अब राजस्थान में ईडी आ चुकी है। ईडी जिसने भी पेपर में जवानों के साथ लूटा है, आपको पता है, नकली थानेदार बने, नकली एसडीएम बने, नकली मास्टर बने, नकली पटवारी बने और करोड़ों का पैसा, मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता, आपके यहाँ एक मंत्री भी शामिल हैं, वो भी जल्दी ऐसा लगता है जेल के शिक्षों में जाएंगे, कई एमएलए जाएंगे, कई मंत्री जाएंगे, उनको अब ईडी छोड़ने वाली नहीं है। अभी मैं गजेंद्र सिंह जी से प्रार्थना कर रहा था, आपको पता है 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने एक देश के लिए ये वादा किया था, घोषणा की थी कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाएंगे। हमारे गजेंद्र जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपए दिया है। कितना? 30,000 करोड़। और उसमें से आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि 20,000 करोड़ को राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के अधिकारी, ठेकेदार मिलके खा गए। अभी मैंने गजेंद्र जी से बात की है, आप सीबीआई की जांच कराओ। इन्होंने कहा है कि मैं मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवा के रख दूंगा राजस्थान की जनता के सामने। भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त होने वाला नहीं है। ये मोदी की सरकार है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपने गहलोत का बयान पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता तो भूखे भेड़िया की तरह हैं और ये जब भी सत्ता में आते हैं भ्रष्टाचार फैलाते। मेरे प्यारे जनता, जो लोहागढ़ की है, जो जवान है, जो राजा सूरजमल की भूमि के जन्मे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान का मुख्यमंत्री को इतना अहंकार हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर हैं, मुखर्जी यहाँ पर हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, उनको भूखा भेड़िया कहने करके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा अपमान किया है। उससे 2023 में बदला लेने का मौका आ गया है।
आपको पता है, ये मैं हमारी अनीता सिंह जी बोल रही थी, इनके गांव की एक वीरांगना और 3 वीरांगनाओं को लेकर मैं जयपुर में गया था। जो पुलवामा के हमले में हमारे राजस्थान से 5 लोग शहीद हो गए थे, उनको राजस्थान के मंत्रियों ने भरोसा दिया कि हम तुम्हारी प्रतिमा लगाएंगे, शहीद का स्मारक बनेंगे, कॉलेज स्कूल का नाम करेंगे, सड़क देंगे। कुछ नहीं दिया। तो हम जब वहां पर धरने पे जाके बैठ गए तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ऐसा अपमान वीरांगनाओं को देश में कहीं भी नहीं किया जो गहलोत की सरकार ने किया है। यहां से बहुत लोग सेना में जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो वीरों का अपमान करता है, जो वीरांगनाओं का अपमान करता है, जो शहीदों का अपमान करता है, जो पुलवामा पर सवाल पूछता है, जो एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछता है, और जो सामान्य नागरिक संहिता पर यह कहता है कि ये क्या ला रहे हो, इससे देश में बवाल फैल जाएगा। यानी कि कांग्रेस और प्रतिपक्ष के लोग चाहते हैं कि एक वर्ग ऐसा उसको छुट्टी मिल जाए कि एक नहीं 10 शादी करे और उसको खुली छूट मिल जाए किसी भी प्रकार का छोटी बहन बेटियों का शादी करने का। समान नागरिक संहिता के लिए देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में बोल दिया है कि कानून एक होगा, एक घर में, एक गांव में 2 कानून नहीं हो सकते और देश में लागू करके रहेंगे। कश्मीर की समस्या का समाधान किया, 3 तलाक का किया और नागरिक समाज संहिता का भी करेंगे। लेकिन सुन लो, डबल इंजन की सरकार बनानी है। राजस्थान में बहुत हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है और 4 साल तक 5 साल तक दोनों लड़े, पायलट साहब और गहलोत साहब को इन जवानों ने वोट दे दिया, इन किसानों ने वोट दिया इस विश्वास के साथ कि राजस्थान को आगे ले जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति तो कुर्सी के चिपका रह गया और एक व्यक्ति इन प्रकार कुर्सी पर चढ़ना चाहता था। दोनों की लड़ाई में जनता खूब पिसी है, जनता को खूब पीसा है, खूब लूटा है, खूब मारा है, खूब गुंडागर्दी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे बगल में यूपी में सारे गुंडे यूपी को छोड़ के भाग गए, वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया तो जितनी गुंडागर्दी हो रही है राजस्थान से सारे गुंडे तड़ी पार हो जाएंगे और सुख शांति राजस्थान को देंगे। इस बात